हरे भरे पर्वतों की ओट में शांतिवन नाम का एक गांव बसा था। नाम के अनुरूप ही वहां का जीवन सादगी और शांति का प्रतीक था। लेकिन हर शांति के केंद्र में एक अकेलापन भी होता है, और इस अकेलेपन के केंद्र में थे हमारे हरि, एक वृद्ध किसान जिसका जीवन गरीबी की मिट्टी से लिपटा हुआ था। फिर भी उसके हृदय में दया का एक अटूट झरना बहता था। उसी गांव के बीच हरि का एक छोटा सा घर था, एक टूटी खटिया, बरसों पुराने बर्तन और गरीबी से लाचार। उसकी जीवन का एकमात्र सहारा थी उसकी बूढ़ी गाय रूपी। लेकिन समय की क्रूरता ने हरि को भी नहीं छोड़ा। एक दिन रूपी अपनी अंतिम सांस लेकर हरि को जीवन के उस मोड़ पर अकेला छोड़ गई जहां सिवाय यादों के कुछ नहीं बचता। रूपी, मेरी रूपी, तुम भी चली गई। अब कौन मेरी उदास सुबहों में अपनी धीमी आवाज से मिठास घोलेगा। मेरी बुढ़ापे की लाठी टूट गई। हे ईश्वर, क्या ये मेरे जीवन के अंतिम दिनों की परीक्षा है? रूपी के मरने के बाद हरि के घर से मानो किसी ने रोशनी खींच ली। रूपी जो उसके जीवन का आखिरी सहारा थी, अब वो भी उसे छोड़ के चली गई थी। वो काफी परेशान रहने लगा। रूपी के बगैर उसका जीवन काफी कठिन हो गया था। ओ ऊपर वाले, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया। हमेशा दान किया, बच्चों को दूध दिया। मैंने अपनी जिंदगी में क्या गलत किया? मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, हर जीव की सेवा की। फिर ये सजा क्यों? मेरे घर में आज दूध तक नहीं है। अब जब मेरी जरूरत का समय है, मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं क्या करूं? मुझे कोई राह दिखाओ, कोई सहारा दो। अरे हरी चाचा, खुद को मत कोसो। आपका दिल साफ है, बस वक्त खराब है। आप परेशान न हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ रमेश, पर अब उम्र हो चली है, अकेलापन काटने को आता है। पड़ोसियों ने सांत्वना दी, पर हरि का दुख गहरा था। उसने अपनी दया नहीं छोड़ी। अब तो ऐसे ही जीना है। मैं अपनी दया नहीं छोड़ूंगा। मैं गांव के बच्चों को कहानियां सुनाऊंगा, बूढ़ों और लाचारों की मदद करूंगा। अगर मेरे पास देने के लिए धन या दूध नहीं है, तो मैं अपनी दया ही दूंगा। और तभी एक अजीब बात हुई, जैसे उसकी पुकार सुन ली गई हो। एक चमत्कार हुआ। हवा का रुख अचानक बदला और एक मीठी, हल्की सी पर अत्यंत शुद्ध खुशबू उस हवा में तैरती हुई आई। ये कैसी खुशबू है? ये तो दूध की खुशबू है। हाँ, गाढ़े उबलते हुए दूध की खुशबू, और इतनी मीठी। क्या ये मेरा भ्रम है या मेरे साथ खेल हो रहा है? हरि की उदासी तुरंत उत्सुकता में बदल गई। उसका बूढ़ा शरीर जो थक चुका था, अब उस खुशबू की दिशा में बिना रुके चलने लगा। वो जानता था ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये एक आवाहन था। वो खुशबू उसे जंगल के सबसे घने हिस्से की ओर ले गई, जहां आमतौर पर कोई इंसान नहीं जाता था। और वहां उसने देखा एक विशाल घना पेड़। उसकी छाल चांदी जैसी चिकनी और उसके पत्ते मोतियों की तरह चमक रहे थे, और तने से बहता चमकता हुआ दूध। ये पेड़ इस दुनिया का नहीं लग रहा था। ओह, ये क्या है? मैंने ऐसा पेड़ पहले कभी नहीं देखा। इसकी चमक, ये रोशनी, ये जादू है क्या? जैसे ही हरि और पास पहुंचा, उसने देखा कि पेड़ के तने के निचले हिस्से से एक सफेद दूध जैसा गाढ़ा तरल धीरे धीरे गिर रहा था। वो तरल तने के पास बनी एक छोटी सी दरार में इकट्ठा हो रहा था। डरते हुए हरि ने अपनी उंगलियों से उस तरल की कुछ बूंदें चख लीं। उसकी आत्मा एक पल के लिए कांप गई। हे भगवान, ये तो सचमुच दूध है। इतना मीठा, इतना शुद्ध, गाढ़ा, रूपी के दूध जैसा, बल्कि उससे भी अच्छा। हे ईश्वर, तूने मेरी सुन ली। तुमने मुझे ये वरदान दिया। ये कोई साधारण वस्तु नहीं है, ये दैवीय अमृत है। ये तो वरदान है। उस पल हरि की सारी गरीबी, सारा अकेलापन दूर हो गया। उसने कृतज्ञता से सिर झुकाया। उसने उस दूध का केवल एक छोटा सा हिस्सा पिया,
उसकी बुझी हुई आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। हरि जानता था कि ये वरदान केवल उसके संतोष और दयालुता की परीक्षा थी। उसने तुरंत अपने लिए एक नियम बनाया। मैं कभी लालच नहीं करूंगा। मैं केवल उतना ही दूध लूंगा जितना मुझे और गांव के जरूरतमंदों को आवश्यक है। ये वरदान मेरे लिए है, लेकिन इसका उपयोग सबकी भलाई के लिए होना चाहिए। अगर मैंने लालच किया तो ये वरदान नष्ट हो जाएगा। उस दिन से हरि रोज सुबह अपने छोटे से बर्तन में वो पवित्र दूध लेता। उसे पीकर वो खुद स्वस्थ और बलवान हो गया, और बचे हुए दूध को वो चुपचाप गांव के सबसे गरीब बच्चों और बीमार बूढ़ों के घरों के बाहर रखकर आ जाता था। हरि के घर में शांति और संतोष लौट आया था। न लालच, न छिपाने की चाह, बस संतोष और दान। लेकिन संतोष और दया के विरुद्ध हमेशा लालच और ईर्ष्या खड़ी रहती है। गांव का सबसे धनी और सबसे चालाक व्यापारी था गिरधारी। गिरधारी के पास जितना पैसा था, उसका लालच उसे कई गुना बड़ा था। लेकिन उसे हरि की बढ़ती चमक पसंद नहीं आई। ये बुढ़ा हरि, इसके पास तो अब गाय भी नहीं है। ये कल तक सूखा तिनका था और आज देखो इसके चेहरे पर कैसी चमक है। ये इतना तंदुरुस्त कैसे हो गया? जरूर इसने कोई खजाना खोजा है। ये खुशी, ये स्वास्थ्य, ये सब पैसे से जुड़ा है। कुछ तो है। गिरधारी की आंखों में शक की चिंगारी जल उठी। वो हरि की बढ़ती हुई खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लालच ने उसे अंधा बना दिया था। उसने हरि का पीछा करना शुरू कर दिया। 3 दिनों तक पीछा करने के बाद गिरधारी ने अपनी आंखों से वो जादुई दूध वाला पेड़ देखा। उसके शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। ओहो, ये क्या है? दूध, इतना शुद्ध, इतना चमकीला। अरे ये तो सोने की खान है। ये बुढ़ा तो इस वरदान को बर्बाद कर रहा है। सिर्फ एक छोटा बर्तन। बेवकूफ, अगर मैं ये दूध बेचूं, मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा। मैं इसे अमृत दूध कहकर बेचूंगा और गांव ही नहीं, शहर के लोग भी मेरे आगे भीख मांगेंगे। गिरधारी ने एक योजना बनाई कि वो अगले दिन सारा दूध निकाल लेगा, रातों रात गांव छोड़ देगा और दूर शहर में जाकर अपनी किस्मत चमकाएगा। अगले दिन गिरधारी चुपचाप बड़े बड़े बर्तन, बाल्टियां और घड़े लेकर पेड़ के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। उसने पेड़ के नीचे अपना सबसे बड़ा बर्तन रखा। हाँ, अब ये सब मेरा है। लालच ने उसे अंधा कर दिया, लेकिन जैसे ही गिरधारी ने दूध भरना चाहा, दूध रुक गया। उसका लालच से भरा हाथ जैसे उस बहते हुए दूध को छूता, दूध का बहाव तुरंत बंद हो जाता। पेड़ शांत हो जाता, जैसे वो गिरधारी को देख रहा हो, उसका न्याय कर रहा हो। क्या हुआ? ये क्यों रुक गया? ओए पेड़, दूध दे, सुन रहा है तू? गिरधारी ने पेड़ को हिलाया, धमकाया, विनती की, पर दूध की एक बूंद भी नहीं निकली। ये पेड़, ये मुझसे खेल रहा है। इसे केवल वही बुढ़ा हरि ही दूध क्यों ले सकता है? मुझे दूध चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ये पेड़ मेरा नहीं हो सकता, तो ये किसी का नहीं होगा। उसे दूध का एक कतरा भी नहीं मिला। वो खाली हाथ, अपमानित और क्रोधित होकर घर लौट गया। उसके लालच ने अब प्रतिशोध का रूप ले लिया था। अगली सुबह गिरधारी के मन में केवल एक ही विचार था, विनाश। उसका लालच अब पागलपन की हद तक पहुंच चुका था। अगर ये पेड़ मुझे अमीर नहीं बना सकता, तो मैं इसे जड़ से मिटा दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मैं उस बुढ़े हरि को भी खुश नहीं होने दूंगा। गिरधारी ने अपनी सबसे तेज कुल्हाड़ी उठाई और पागलपन में जंगल की ओर भागा। उसने बेरहमी से उस जादुई निर्दोष पेड़ पर वार करना शुरू कर दिया। हर वार के साथ पेड़ की चमक कम होती गई और उस दैवीय पेड़ का अंतिम अंश हवा में बिखर गया। अंत में एक भयानक गूंज के साथ आखिरकार वो जादुई पेड़ जमीन पर गिर गया। जंगल में एक गहरा सन्नाटा छा गया, जैसे प्रकृति ने अपनी सांस रोक ली हो। जब हरि रोज की तरह वहां पहुंचा, तो दृश्य देखकर वो हैरान रह गया। वो जादुई पेड़ जमीन पर बेजान पड़ा था। अरे नहीं, ये किसने किया?
तुम तो वरदान थे, मेरे जीवन की आखिरी रोशनी। किसने मेरे वरदान को, मेरी आशा को काट दिया? हे ईश्वर! हरि पेड़ के कटे हुए ठूंठ के पास बैठ गया और अपने दुख में रोने लगा। और तभी एक चमत्कार हुआ। जहां पेड़ का वो ठूंठ था, वहां सुनहरी चमक उठी और धीरे धीरे वो ठूंठ जमीन में समा गई और उसके स्थान पर उभरा एक जादुई सुंदर कुआं। हरि, ये पेड़ तुम्हारे पूर्वजों द्वारा दिया गया वरदान था। तुमने लालच को कभी अपने पास नहीं आने दिया। तुमने दया दिखाई, संतोष रखा, तुम्हारा वरदान नष्ट नहीं हुआ। इसलिए ये पेड़ अब कुएं का रूप लेकर हमेशा तुम्हें दूध देगा। ये अमृत कभी नहीं सूखेगा, पर ये केवल उन लोगों को मिलेगा जिनका मन शुद्ध होगा। मैं आपका आभारी हूँ। मेरा विश्वास बनाए रखने के लिए धन्यवाद। आपके आशीर्वाद के बिना मैं कुछ नहीं। जब गिरधारी ने देखा कि पेड़ के कटने के बाद भी हरि को दूध मिल रहा है, तो उसका क्रोध पागलपन की सीमा को पार कर गया। कुआं? इस बुड्ढे ने कुआं बना लिया? नहीं, ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। अगर ये दूध मुझे नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। मैं इसे नष्ट कर दूंगा। अब मैं उसका कुआं ही जहर से भर दूंगा। किसी को दूध नहीं दूंगा। गिरधारी ने अपने अंतिम योजना बनाई। उसने जहर की एक शीशी ली। वह उस पवित्र कुएं को सदा के लिए दूषित करना चाहता था। गिरधारी चुपचाप कुएं के पास पहुंचा। वह जहर की शीशी का ढक्कन खोलने ही वाला था कि अचानक पूरे जंगल में तेज हवा चलने लगी। कुआं चमक उठा। देवकन्या फिर प्रकट हुई। रुक जाओ लालची मनुष्य, तुमने एक वरदान को नष्ट किया। तुमने दैवीय पेड़ काटा। अब तुम एक पवित्र अमृत को जहर देकर दूषित करना चाहते हो। तुम्हारी लालच ही तुम्हारी सजा है। ये कुआं तुम्हारी दुर्भावना के लिए नहीं बना है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। अब जब भी तेरे मन में लालच आएगा, तू असहनीय मानसिक पीड़ा से तड़पेगा। गिरधारी अपने ही लालच में फंस गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब शांतिवन का कुआं अमृत कुआं कहलाता है। हरि रोज उस जादुई कुएं से दूध लेता। उसने कभी लालच नहीं किया और उसने गांव के हर घर में हर गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति तक वो अमृत पहुंचाया। लालच अंत है और दया अनंत। जिनके दिल साफ होते हैं, ईश्वर खुद उनके द्वार पर अमृत रख जाते हैं।